हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस मोर ऑन माय चैनल राजन यूनिवर्स। और एक बार फिर से नए वीडियो और एक ताज़ा वीडियो के साथ आपके साथ यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है। और आज जनरली मैंने बताया था कि मैं जनरल साइंस का क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है। तो इसके बाद एक और वीडियो आएगा जनरल साइंस पे। जनरली जो पीछे की वीडियो बना रहे थे वो जनरली फिजिक्स पे थे। ठीक है। जो फिजिक्स से जनरल साइंस थे वो थे, लेकिन यहाँ पे हम केमिस्ट्री के जनरल साइंस को लेंगे। और पीछे मैंने जो है कि जो अधिकतम पूछे जाते हैं उस उनको मैंने बताया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे जो वीडियोस मैं बता रहा हूँ, इनके जो क्वेश्चन है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, वो किसी न किसी ईयर में ज़रूर आए हुए हैं। और वैसे ही मैं इधर उधर से कोई भी वीडियो उठा के मतलब ऐसे डालता नहीं हूँ। इसी इसी की वजह से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले लेता हूँ, खुद से उसका नोट्स बनाता हूँ। ठीक है। उसके बाद से उसको लिखता हूँ, फिर पीडीएफ बनाता हूँ, फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे उसको ला कर और आपके सामने उसे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और अगर आप मेरे चैनल में पहले से ही हैं तब तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। ठीक है। और वैसे मेरे चैनल पे बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं, तो ज़रूर मतलब सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है। क्योंकि इससे हमें क्या होता है कि आपको पता होगा, इससे हमें एक उम्मीद मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है, हम और ज़्यादा मतलब अच्छा वीडियो लाना चाहते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, इसमें है कि वाटर हैज इट्स मैक्सिमम डेंसिटी एट, कि यानी कि वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो कितने पे होती है। तो वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। वो आप सोच रहे होंगे कैसे। तो मैं आपको बता दूं कि जो इसकी जो डेंसिटी होती है मैक्सिमम होती है कैसे। क्योंकि जो देखिए, जब आइस जो होता है ना, जब वाटर आइस के फॉर्म में होता है, जब H2 आइस के फॉर्म में होता है, तो उसके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। ठीक है। इसलिए इसका डेंसिटी थोड़ा कम होता है। लेकिन जैसे क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे लाते हैं तो क्या होता है, ये लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो उसकी 4 डिग्री सेल्सियस पे जो इसकी डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। जनरली वैसे क्या होता है कि जो H2O के मॉलिक्यूल्स हैं आपस में कुछ इस प्रकार से होते हैं, इसलिए बीच में स्पेस रहता है कुछ इस प्रकार से। लेकिन जब ये लिक्विड के फॉर्म में आ जाते हैं तो वो एकदम क्लोज आ जाते हैं। ठीक है। इसलिए उनका डेंसिटी बढ़ जाता है। बहुत लोग ऐसा सोचेंगे कि डेंसिटी हाई जो मैक्सिमम होगी वो आइस के फॉर्म में रहेगा तब होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होता है आइस वाटर की डेंसिटी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आइए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में कितना होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो न्यूमेरिकल वैल्यू है कि जो लाइट की जो स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट ट्रेवल कर सकता है। इस स्पेस में, इस यूनिवर्स में जो लाइट की स्पीड जो सबसे ज़्यादा होती है, उतना स्पीड आज तक किसी भी मतलब बॉडी की आज तक उतना स्पीड नहीं हुआ है। ठीक है। जो सबसे ज़्यादा स्पीड होती है वो लाइट की होती है। आप ये अपने दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है। और उसका जो स्पीड होता है वो होता है 3 × 10⁸ तो आइए मेरा देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा रात भी हो चुका है। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में बताया हुआ है कि द डिवाइस यूज टू मेजर प्रेशर। ठीक है। यानी कि प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं। तो आपने जो है कि फिजिक्स में पढ़ा होगा कि बैरोमीटर में बैरोमीटर की हेल्प से हम क्या करते हैं, प्रेशर को मेजर करते हैं। बैरोमीटर में जनरली क्या होता है कि हम जनरली एक ट्यूब लेते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, हम मरकरी आई थिंक डाल देते हैं। ठीक है। तो मरकरी डालते हैं और इसको एक कंटेनर में रख देते हैं। शायद इसमें के जो कंटेनर होता है उसमें वाटर होता है। तो क्या होता है, जितना ज़्यादा इधर प्रेशर लगता है, ठीक है, एटमोस्फेरिक स्पेस से जितना ज़्यादा लगता है, उसमें क्या होता है, इसका एक जो लिक्विड इसके अंदर है उसकी हाइट बढ़ती जाती है। जनरली क्या होता है कि 1 atm प्रेशर पे, लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए सॉरी कहूँगा। ठीक है। 1 atm प्रेशर पे क्या होता है, इसकी जो हाइट होती है वो होती है, हम आई थिंक कि इसकी जो हाइट होती है वो होती है 17 सेंटीमीटर आई थिंक, या 17 सेंटीमीटर। और वैसे जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, यानी कि जो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरली कांस्टेंट होता है। जैसे जैसे यहाँ के प्रेशर बढ़ते हैं, ठीक है, वैसे भी जैसे मान लीजिए अगर मैंने एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया तो क्या होगा, इसकी जो हाइट होगी लिक्विड की वो बढ़ जाएगी, जिसे हम पता लगा लेंगे। और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बैरोमीटर। ठीक है। तो बैरोमीटर ऐसे ही काम करता है और इसका यूज करते हैं प्रेशर को नापने के लिए। ठीक है। तो आइए मिल देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द डिवाइस यूज टू मेजर द प्योरिफिकेशन ऑफ मिल्क। कौन सी डिवाइस है जिसकी यूज करा जाता है
मिल्क की प्योरीफिकेशन को नापने के लिए। जनरली क्या होता है, जब आप देखते होंगे बहुत बार मिल्क मैन जो होते हैं वो आपके घर में दूध दे के चले जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि इसके अंदर पानी है कि क्या है। लेकिन अगर आपके पास अगर लैक्टोमीटर हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि उसके अंदर पानी मिलाया है या नहीं मिलाया है। ठीक है, इसका आंसर होगा लैक्टोमीटर। आइए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन। स्टीम इंजन को किसने जो है कि इन्वेंट करा था, तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, इसका आंसर होगा जेम्स वाट। जेम्स वाट ने स्टीम इंजन को बनाया था। वो इंजन बनाया था जो स्टीम के हेल्प से चल रहा था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज निगेटिवली चार्ज्ड, यानी कि इसमें से कौन सा निगेटिवली चार्ज्ड होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होगा जो एक्सरे होता है वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। गामा रेज वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अल्फा रेज क्या होता है, वो दो प्रोटॉन होता है, इसलिए जो बचा वो बीटा रे बचा। यानी कि बीटा रे जो होता है ना वो निगेटिवली चार्ज होता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये निगेटिवली चार्ज होता है बीटा रे, इसका आंसर बीटा रे होगा। आइए देखते हैं सेवंथ नंबर का क्वेश्चन। इसने कहा कि करेंटली विच कोविड वैक्सीन इज इंजेक्टेड इन इंडिया, यानी कि इस समय करेंट सिचुएशन में कोविड वैक्सीन जो इंडिया में लगाई जा रही है वो कौन सी वैक्सीन है। कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, स्पुतनिक वी है। यानी यहाँ पे स्पुतनिक वी का स्पेलिंग गलती है, आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है, चूँकि यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे आपको लिखना नहीं होता, इसलिए आप स्पेलिंग पे उतना ज़्यादा ध्यान ना दें। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आलफ्तीज। आपको पता होगा कि आजकल जो आप सोच रहे होंगे कोविशील्ड पे क्वेश्चन आएगा क्या, तो मैं बता दूं इसके पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। कोविड वैक्सीन पे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इस बार बहुत ज़्यादा हाई चांस है कोविड पे मतलब क्वेश्चन आने के जनरल स्टडीज से। और इसका आंसर आल ऑफ दीज इसलिए होगा क्योंकि आपको पता होगा इसमें कोवैक्सीन भी लग रहा है, कोविशील्ड भी लग रहा है इंडिया में, और स्पुतनिक भी जो रसिया ने प्रोवाइड करा है, रसिया से है, ठीक है, वो भी लग रहा है। ठीक है, इसका आंसर आल ऑफ दीज होगा। एट्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑक्सीजन के तीन मतलब यहाँ पे दिए हुए हैं अलग अलग चीज़ें। ठीक है, वो बता रहा है कि ये तीनों क्या हैं, आइसोटोप्स हैं, आइसोटोन्स हैं कि आइसोबार्स हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका मास एटॉमिक नंबर सेम होता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर यही तो है 8 8 8, तो आइसोटोप्स इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है, इसमें वो कोई बताने वाली चीज़ ही नहीं है। ठीक है, और आइसोबार वो होता है जिसका मास सेम होता है। यहाँ पे अगर 18 18 18 होता तो आइसोबार हो जाता। आइसोटोन वो होता है कि जो इसका डिफरेंस जो होता है बराबर हो जाए। यानी कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं यहाँ पे 8 6 है तो 7, और यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे अगर 8 6 है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाए 9 7, कुछ ऐसा हो जाए कि डिफरेंस इसका सेम हो जाए तो आइसोटोन्स होगा। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे। आइए देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच इज़ द सेकेंड मोस्ट अबुंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा मेटल पाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आयरन। आयरन जो है कि सेकंड सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में मेटल होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 10th क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट। क्योंकि आपको पता होगा आजकल बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा टेररिज्म बढ़ गया है। ठीक है, तो आजकल क्या हो रहा है, जो हमारे बड़े बड़े ऑफिसर हैं, ठीक है, जो हमारे मतलब जो जनरली डायरेक्टली क्या करते हैं, फेस करते हैं आतंकवादियों से या फिर किसी भी बहुत बड़े मुजरिमों से। ठीक है, तो उनके पास क्या होता है, एक बुलेट प्रूफ जैकेट होता है। अगर कोई उस पर अगर फायर करता है तो वो क्या होता है कि बुलेट प्रूफ जैकेट उसको बाहर कर देता है। ठीक है, जनरली उसको इंटर नहीं करने देता उस बुलेट को। ठीक है, तो वो किस चीज़ का बना होता है बुलेट प्रूफ जैकेट, इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे ये पूछ रहा है। ठीक है, ये किस मटेरियल का बना होता है, तो इसका आंसर होगा केवलार। ठीक है, आई थिंक यही इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो होगा नहीं, केवलार इसका आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पे पूछा है मोहर साल्ट क्या होता है, तो जनरली आपको पता होना चाहिए मोहर साल्ट होता क्या है। ये तो बहुत ईजी है, आपके एक्सपेरिमेंट में भी जब आप बीएससी में पढ़ेंगे तब भी आएगा, और आपने क्लास 12th में भी इसका एक्सपेरिमेंट करा होगा। तो जो मोहर साल्ट होता है ना वो डबल साल्ट होता है। मोहर साल्ट में क्या होता है, 2-3 साल्ट का मिश्रण होता है। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक आयरन होता है और अमोनियम भी होता है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स साल्ट कोऑर्डिनेट साल्ट होते हैं। जनरली मोहर साल्ट डबल साल्ट इसलिए है क्योंकि अगर मोहर साल्ट को अगर वाटर में डिजॉल्व करें तो उसके जितने भी जैसे मान लेते हैं अगर उसमें जितने भी
एटम है, यानी कि मान लीजिए अगर आयरन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो वो क्या करेंगे, अपने अपने आयन में टूट जाएंगे। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पे आयरन है तो आयरन +2 में टूट जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन जो है कि माइनस में टूटेगा, ठीक है। तो जितने भी हैं सब के सब टूट जाते हैं, लेकिन ऐसा कॉम्प्लेक्स साल्ट में नहीं होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स साल्ट में क्या होता है कि जितने भी वहाँ पे एटम होते हैं वो अपने आयन में नहीं टूटते हैं, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा वो डबल साल्ट होगा। तीसरा 12th नंबर का क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि द आयरन कंटेनर इज गैल्वनाइज्ड बाई, ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे पूछा है जो आयरन होता है, ठीक है, आयरन पे रस्ट ना लगे, ठीक है। आयरन का कोई भी अगर मान लें प्लेट है या कोई भी बॉडी है, इस पे रस्ट ना लगे, इसलिए क्या करते हैं, इस पे हम कोटिंग करते हैं। जो कोटिंग होता है इसे कहते हैं गैल्वनाइजेशन। तो वो किस मटेरियल का या फिर किस मेटल का कोटिंग करते हैं, ठीक है, ताकि वो मेटल बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहे, सेफ रहे, और वो बहुत दिन तक चले, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा जिंक। जिंक से गैल्वनाइज करते हैं आयरन कंटेनर को। कंटेनर मतलब जो आयरन का वेजल है, जिसमें मतलब उसमें कुछ चीज़ रखा जा सके जो आयरन का बना हुआ हो, ऐसा बर्तन जो आयरन का बना हुआ हो, ठीक है। उसके बाद 13th नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है कि द फुल फॉर्म ऑफ CNG गैस इज। ये जो है कि प्रीवियस ईयर DDU यूनिवर्सिटी में पूछ चुका है। CNG गैस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये जनरली जो इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यानी कि जो CNG गैस होता है वो तो नेचुरल गैस होता ही है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कंप्रेस्ड इसलिए यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस करा जाता है, ठीक है। ये एकदम लिक्विफाई कर दिया जाता है एकदम कंप्रेस करके। उसके बाद क्या करा जाता है, जो आजकल नई गाड़ियाँ आ रही हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, वो उसमें जो है कि वो पॉल्यूशन लेस होती हैं। यानी कि वो अगर मूवमेंट करेंगे गाड़ियाँ तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा पॉल्यूशन होने का कोई चांस नहीं है। यहाँ से जो है कि धुआं जो निकलता है, ठीक है, जो व्हीकल से धुआं निकलते हैं वो निकलेगा नहीं, ठीक है। तो जो इसका फुल फॉर्म था वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस था। 14th नंबर देखते हैं। 14th नंबर में पूछा है इन विच प्रोसेस अमोनिया इज प्रिपेयर्ड, मैंने किस प्रोसेस में अमोनिया को प्रिपेयर करा जाता है, उस प्रोसेस का नाम क्या है। तो इस प्रोसेस का नाम होता है हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में क्या करते हैं, अमोनिया को प्रिपेयर करते हैं। जनरली यहाँ पे क्या करते हैं, N2 प्लस H2 लेते हैं और बन जाता है NH3। ये जनरली 2 टाइम्स बनता है, यानी कि 2 टाइम्स बन रहा है, यानी कि यहाँ पे 3 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 3H2 होता है, और यहाँ पे जो NH2 बन रहा है वो किसके प्रेजेंस में बनता है, तो आयरन और मोलिब्डेनम के प्रेजेंस में अमोनिया बनता है। तो जो यहाँ पे जो आयरन होता है ना, वो आपका क्या होता है, कैटलिस्ट होता है, और जो मोलिब्डेनम होता है वो होता है प्रमोटर। तो इन सब चीज़ों को भी आप याद रखिए, क्योंकि ये हमेशा पूछता रहता है केमिस्ट्री के क्वेश्चन में। केमिस्ट्री का जो आपका DDU यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा तो ये पूछ देगा, ठीक है। ये जो है कि पूछा हुआ भी था कि जो अमोनिया प्रिपेयर करते हैं उसमें जो हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं या फिर जो प्रोमोटर यूज करते हैं उस मेटल का नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 15th नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि द फार्मूला ऑफ लॉफिंग गैस, यानी कि लॉफिंग गैस का फार्मूला क्या है। लॉफिंग गैस किसे कहते हैं, किस उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, आप यहाँ पे बताइए, ठीक है। तो जो लॉफिंग गैस होता है उसमें हम यूज करते हैं N2O। N2O कहते हैं लॉफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वीडियो खत्म होता हुआ 15 वीडियो, और अगला एक वीडियो और जनरल साइंस पे आएगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको रेड बटन दिख रहा होगा नीचे, उस पर आप क्लिक करें ताकि आप मेरे साथ जुड़ सकें और आप जो है अच्छा वीडियो पा सकें, ठीक है। क्योंकि आजकल फेक वीडियो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अनसंड वीडियो बनाए जा रहे हैं, ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं जो है हमेशा इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहता हूँ। ये नहीं है कि आज DDU यूनिवर्सिटी में ये हो गया तो इसका न्यूज़ बताऊँ, उसका न्यूज़ नहीं यार, मैं मतलब उतना बताने का मेरे पास समय नहीं है, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।